बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट क्या है, उसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स क्या हैं, या स्टेट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, या स्टेट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं ये सारी तफसील से बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एक स्टेट को मुख्तलिफ लोगों ने डिफ़ाइन कैसे किया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ है स्टेट, ये आया कहाँ से है। जो कदीम रोमन्स थे वो सिटी स्टेट को कहते थे सिविटस, जिसका इंग्लिश में हम मायनी लफ्ज़ बनता है सिटी या सिटीज़न या फिर उसके बाद सिविलाइजेशन। तो यहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। अब मुख्तलिफ लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन मुख्तलिफ की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिस्टोटल क्या कहता है। वो कहता है द स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस एंड हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। तो इस तरह वो अरिस्टोटल जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को। जबकि बोधन जो है वो ये कहता है अ स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर पोजेशन गवर्न बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। तो इस तरह उन्होंने इन अल्फाज में स्टेट को डिफाइन किया है। जबकि लास्की का कहना है और उस तरह डिफाइन करता है अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट क्लेमिंग विद इन इट्स अलॉटेड फिजिकल एरिया अ सुपरमेसी ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्टेट की डेफिनेशन करते हैं। बहरहाल हर कोई बंदा अपने अल्फाज में डेफिनेशन करता है, लेकिन इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो इस जदीद दौर में इस्तेमाल की जा सकती है वो कुछ यूँ है। A state is an independent sovereign government exercising control over a certain special defined and bounded area whose borders are usually clearly defined and internationally recognized by other states. States are tied into territory, sovereign or states as absolute ruler over territory. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसा रकबा हो और उसकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हों जो दूसरे इलाके के या दूसरे मुल्कों को भी उसको तस्लीम करते हों, और सॉवरन हो, सॉवरन सम्राट मुक़्तदर आला हो, सुप्रीम पावर हो जो अपने इख्तियारात वहाँ इस्तेमाल करे स्टेट की वेलफेयर के लिए। बहरहाल अब हम इसके बाद देखते हैं कि स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, यानी स्टेट किन चीज़ों से मिलकर बनती है और उसके एसेंशियल्स एलिमेंट जो हैं जिनके बगैर स्टेट कहलाई ही नहीं जा सकती वो कौन से हैं। वो बेसिकली चार हैं। नंबर वन हम गिनते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद आबादी। अब आप खुद देखें, जब तक हमारे पास पॉपुलेशन नहीं होगी, पॉपुलेशन एक पूरा इंस्टीट्यूशन है स्टेट का और बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है। आपके पास पॉपुलेशन होगी तो स्टेट के क़याम की ज़रूरत महसूस होगी। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो फिर स्टेट का क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन एक एसेंशियल पार्ट है। अब पॉपुलेशन थोड़ी भी हो सकती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है तो थोड़ी सी पॉपुलेशन है लेकिन पूरी स्टेट है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशंस वाले भी मुल्क हैं जिसमें चाइना बहुत बड़ी मिसाल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जापान है, बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन ज़रूरी है स्टेट के लिए। स्टेट का दूसरा एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है टेरिटरी, यानी इलाका, रकबा। स्टेट जो है वो कभी भी कहीं हवा पे कायम नहीं हो सकती, समंदर में कायम नहीं की जा सकती। उसके लिए आपके पास ज़मीन का रकबा होना बहुत ज़रूरी है और उसकी बाउंड्रीज़ हों। ज़मीन का रकबा होगा चाहे वो थोड़ा हो, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन एक पूरी स्टेट है। अब कनाडा है, यूएस है यानी अमेरिका है, और चाइना है, और बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनमें रकबा बहुत ज़्यादा है। तो रकबा ज़्यादा भी हो सकता है, रकबा कम भी हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि जब तक आपके पास टेरिटरी यानी रकबा या इलाका, ज़मीनी रकबा नहीं होगा तो हवा में या समंदर में सिर्फ स्टेट कायम नहीं हो सकती। ज़मीन का होना ज़रूरी है। तो ये दूसरा उसका एसेंशियल एलिमेंट है। तीसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट जो है वो है गवर्नमेंट, यानी जब आपके पास पॉपुलेशन भी होगी, अवाम भी होगी, आपके पास रकबा भी होगा, तो अब उस अवाम का ख्याल रखने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई तंजीम होनी चाहिए, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो उस अवाम को कंट्रोल कर सके, पीस रख सके, उनके दरमियान अमन रख सके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल रख सके, और स्टेट के जो कवानीन हैं, जो लेजिस्लेशन होती है,
اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا انفورس کرنے کے لیے ایک باڈی تشکیل دی جاتی ہے تاکہ ملک کا نظم و نسق چلایا جا سکے. تو وہ جو باڈی تشکیل دی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ. گورنمنٹ وہ چیز ہے جو آپ کے اسٹیٹ کے قوانین امپلیمنٹ یا انفورس کرواتی ہے پاپولیشن پہ. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے. پہلا تھا پاپولیشن، دوسرا تھا ٹیریٹری اور تیسرا ہے گورنمنٹ. چوتھا اور آخری ایلیمنٹ یہ ہے وہ ہے ساورن. ساورن سے مراد ہے اردو میں تو اس کو کہتے ہیں مقتدر اعلیٰ، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں سپریم پاور، ملک کی اعلیٰ ترین حاکمیت جس کے پاس ہوتی ہے. ایسی پاور جس کے پاس تمام اختیارات ہوں اور لوگ اس کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کر کے ملک کا نظم و نسق چلائیں، اور وہ طاقت کا منبع ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو، اور اس کی طاقت کو تقسیم یا ختم نہ کیا جا سکتا ہو. تو اس کو کہتے ہیں یہ سپریم پاور. بعض ممالک میں تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جیسے یو ایس میں پریزیڈنٹ ہے. اسی طرح انگلینڈ کی بات کریں تو وہاں بادشاہت کا نظام ہے، لیکن اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی سپریم پاور ہے، اور بادشاہ کو بھی ازیوم کیا جاتا ہے سپریم پاور. بادشاہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اسلام میں اس کا تصور تھوڑا مختلف ہے. اسلام میں حاکمیت جو ہے وہ کسی ایک شخص کے انڈر نہیں سمجھی جاتی. اسلام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام اختیارات اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے بڑی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جبکہ زمین پر اس کے نمائندے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اختیارات کو استعمال کر کے اپنا نظم و نسق چلاتے ہیں. تو یہاں پر ساورنٹی یا طاقت کے سرچشمے کا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو اس طرح یہ چار چیزیں ہیں جو ایک ریاست کے وجود کے لیے ضروری ہیں. اس کے بغیر اگر کہا جائے کہ ریاست ہے تو پھر ریاست نہیں ہے. تو لہٰذا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورڈ اسٹیٹ کہاں سے نکلا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اسینشلز پارٹ کیا ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.